Good afternoon, student. Today we are going to see inventory turnover ratio. And inventory turnover ratio, the question says that to find out the solution for part one, that is stock turnover ratio or stock velocity. Second is stock conversion period in terms of months. It may be in terms of year, or it may be in terms of weeks or days. डिटेल्स में हमारे पास है नेट परचेजेस, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग यानी ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द एंड दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, कैरियज इनवर्ड और वेजेस, इनके ये अमाउंट दे रखे हुए सबके। तो हमें ये देखना है, इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ये दोनों इन्वेंट्री हमारे पास दे रखी है ओपनिंग क्लोजिंग, ये हम निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड cost of goods sold is equals to purchases plus opening stock plus direct expenses minus closing stock। यहाँ पे हमें परचेजेस दे रखी हुई है। परचेजेस देखें, परचेजेस हमारे पास 35 लाख की परचेजेस है। 35 लाख की परचेजेस हमने ले ली, प्लस ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10 लाख का हमें दे रखा हुआ है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम में एक तो हमें कैरियज इनवर्ड दे रखा हुआ है, जो कि हम मटेरियल मंगाने पर जो है खर्चा करते हैं कैरियज का, तो वो कैरियज इनवर्ड का आएगा एक। और एक जो हम कर रहे हैं वेजेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इन दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा हुआ है 14 लाख। 14 लाख हम यहाँ से जो है वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास मिल जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके देख लें, 35 लाख और 10 लाख 45 लाख, 45 लाख प्लस 7,40,000, 7,40,000 माइनस 14 लाख, that will be 38 lakh 40,000। 38,40,000 हमको ये मिल रहा है यहाँ पर। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब अप्लाई करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, हमारे पास जो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला था ये इसको अप्लाई करेंगे हम। तो स्टॉक टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम रिप्लेस कर देंगे 38,40,000 से। 38,40,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा हुआ है 10 लाख का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 14 लाख का, इसको करा देंगे डिवाइड बाई 2, तो ये एवरेज निकल आएगी इसकी यहाँ पर। इज इक्वल्स टू 38,400,000 डिवाइड बाई 10 लाख प्लस 14 लाख। इसको एवरेज अगर करें एवरेज इन्वेंट्री को, तो 10 लाख प्लस 14 लाख दैट इज 24 लाख। 24 लाख डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 लाख। 12 लाख हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3.2 आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 3.2
टाइम्स 3.2 टाइम्स आंसर हमें मिल रहा है। 3.2 आंसर है हमारे पास ये। अब हम इसमें निकालेंगे इस इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड के लिए। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड हमारे पास जो है वो मंथ्स में कह रहा था कि मंथ्स में निकाल लिए। मंथ में हम निकालेंगे तो इज इक्वल्स टू मंथ्स इन ईयर, हमें मालूम है कि मंथ इन ईयर 12 होते हैं, डिवाइड बाय 3.2 इट विल बी 12 डिवाइड बाय 3.2 इज इक्वल्स टू 3.75 मंथ्स। स्टूडेंट्स ये हम वीक्स में या डेज में भी निकाल सकते थे। जैसे मैंने बताया, अगर वीक्स होते तो 52 से डिवाइड करते 12 की जगह पर, और अगर डेज होते तो 365 या 360 से डिवाइड कर लेते 12 की जगह पर। तो ये हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो था वो आ गई, ये 3.2 टाइम्स आई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कन्वर्जन पीरियड हमारे पास आ गया 3.75 मंथ्स। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा सारा एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर कह रहा है और कन्वर्जन दोनों कह रहा है। इसमें हमें बताया है कि नेट सेल हमारे पास है 4 लाख की, और एवरेज इन्वेंट्री हमें खुद ही निकाल के दे रखी है उसने कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी है। जीपी रेशियो हमारे पास 15% है। हमें दोनों फॉर्मूले मालूम है, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम जो है वो जीपी रेशियो से जीपी निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, या सीधे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15% ऑफ नेट सेल्स, दैट इज 4 लाख। नेट सेल दैट इज 4 लाख, 15% इसका निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास जीपी आ जाती है 60,000। 60,000 ये हमारे पास जीपी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हम कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास मिल जाएगा। नेट सेल्स हमें दे रखी हुई है 4 लाख, तो ये 4 लाख हमने यहाँ पे ले आए, माइनस हमारे पास जीपी आई थी 60,000 की, माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 3,40,000 हमारे पास COGS आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया यानी हमारे पास। अब हमें क्या करना था, एवरेज इन्वेंट्री हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकाल चुके हैं। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, इस फॉर्मूले को मैं ले आता हूँ अपने पास। COGS हमारे पास आ गई 3,40,000, 3,40,000 अप्लाई कर दी जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास दे रखी हुई है 55,000, 55,000 ये हमने लगा दी, इज इक्वल्स टू 3,40,000 डिवाइड बाय 55,000। देख लेते क्या आता है। 3,40,000 डिवाइड बाय 55,000 इज इक्वल्स टू 6.1818 आ रहा है। 6.18 टाइम्स मैंने जो था यहाँ पर लिख दिया इसको। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। अब हमें निकालना है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पर कि इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड जो है कायम में निकालिए। देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पे। तो हम अगर चाहें तो मंथ्स में, वीक्स में या फिर डेज में इसको निकाल सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर जो था वो मंथ्स नहीं, मैं वीक्स निकाल ले रहा हूँ। वीक्स इन अ ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वीक्स मेरे को मालूम है कि वीक्स जो है इन ईयर जो है 52 होते हैं, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे पास आई है 6.18 टाइम्स।
इज इक्वल्स टू 52 से अभी इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 52 डिवाइड बाय 6.18 इज इक्वल्स टू 8.455 वीक्स। सो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमें ये मिल रहा है। इन्वेंटेड कन्वर्जन पीरियड हमें लगभग लगभग 8.5 वीक्स मिले हैं यहाँ पे, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो 6.18 टाइम्स जो थी वो आ रही थी हमारे पास। ये क्वेश्चन हमने आज स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ये दोनों चीज़ें देखे थे। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।